नेंद्रुसा, आइए हम सभी चलते हैं भीलवाड़ा कांचीपुरम महिला मंडल के साथ इसी अवसर्पणी काल के तीसरे आर्य के अंत में, जहां भगवान आदिनाथ जो अभी राजा ऋषभ हैं, उनके दो रानियां सुमंगला और सुनंदा, सुनंदा रानी के पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम सुंदरी रखा जाता है। यथा नाम तथा गुण इस अवसर्पणी काल की अद्वितीय सुंदरी थी। सुमंगला रानी के भरत और ब्राह्मी हुए। विचक्षण पिता की विचक्षण पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी दोनों ही ने पिता से 64 कलाओं का ज्ञान एवं संसार की समस्त कलाओं, गायन, वादन, नृत्य, लोक व्यवहार, धर्म, कर्म आदि की शिक्षाएं प्राप्त की। भगवान ऋषभ देव के दीक्षित होकर केवल ज्ञान होने के पश्चात ब्राह्मी जी ने भगवान के चरणों में दीक्षा ली। लेकिन सुंदरी अत्यंत रूपवती थी। भगवान ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत जो चक्रवर्ती बनने वाले थे, उन्हें सुंदरी पर अत्यंत अनुराग था। वे उसे अपनी रानी बनाना चाहते थे, अतः सुंदरी को दीक्षा की अनुमति नहीं देते। आइए देखते हैं दोनों का संवाद। प्रणाम भ्राताश्री। भ्रात, प्रभु पिता के केवल ज्ञान, दीदी ब्राह्मी के संयम ग्रहण और दादी माता की मोक्ष गमन के पश्चात अब मेरा मन संसार के भोग विलासों में नहीं लगता है। भ्रात, मैं आपकी अनुमति लेकर संयम ग्रहण करना चाहती हूँ। नहीं नहीं सुंदरी, तुम्हारा ये सुंदर रूप और यौवन संयम के लिए नहीं है। आप हमारे राजमहलों में रहकर ही श्राविका व्रत की आराधना करें। नहीं भ्रात, आपने दीदी ब्राह्मी को तो सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी थी, तो मुझे विलंब क्यों? सुंदरी, ब्राह्मी जिन शासन का गौरव बढ़ा रही है, आप हमारे राज्य का गौरव बढ़ाइए। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या आप 6 खंडाधिपति की रानी बनकर राज नहीं करना चाहती? नहीं महाराज भरत, आप विचलित हो रहे हैं। यह सुंदर रूप नाशवान है, संसार के सारे सुख नाशवान है। मुझे राज्य भोग विलासों में कोई रुचि नहीं है। मेरा मन वैराग्य से भर गया है। मुझे संसार के नाशवान सुखों की कोई कामना नहीं। मैं तो शाश्वत सुखों को प्राप्त करना चाहती हूँ। भरत महाराज, आपकी रानियां बनने के लिए तो हजारों स्त्रियां होगी, मैं इस लायक नहीं हूँ। महाराजा भरत, मैं आपके महलों में एक वैरागण की भांति रह रही हूँ। मेरा आपसे यही निवेदन है, आप मेरा मार्ग न रोके, मुझे दीक्षा की अनुमति दे दीजिए। सुंदरी वास्तव में वैराग्य से भरी है, पर मैं इसे दीक्षा की आज्ञा नहीं दे सकता। एक बार मैं 6 खंड विजय करके आ जाऊं, तब तक इसे रोकता हूं। फिर इसे अपनी पटरानी बनाने के लिए मना ही लूंगा। महाराजा भरत, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ तो बोलिए। शांत हो जाइए सुंदरी, आपको संयम लेना है तो ले लीजिए। एक बार हम 6 खंड विजय करके लौट आए, क्या आप हमारा विजय तिलक नहीं करेंगी? महाराज, आप 6 खंड विजय करके लौट आएंगे, उसके बाद तो मुझे संयम की आज्ञा दे देंगे ना? हाँ हाँ ठीक है। इस तरह सुंदरी विजय तिलक कर राजा भरत को 6 खंड विजय के लिए रवाना करती है। फिर मन में विचार करती है, भाई भरत का मुझ पर अनुराग आसक्ति का रूप ले चुका है। मेरा ये रूप उनके और मेरे दोनों के लिए धर्म में बाधक बन रहा है। क्यों न भाई वापस आते हैं, तब तक मैं इस रूप को तप की ज्वाला में भस्म कर दूं, ताकि मेरे रूप पर जो उनकी आसक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। इस तरह विचार कर राजकुमारी सुंदरी ने आयम्बिल तप शुरू कर दिया और 60,000 वर्ष जब तक भरत जी वापस लौटे तब तक आयम्बिल करते हुए अपनी काया को सूखे पेड़ की डाली जैसा बना लिया। जब भरत 6 खंड विजय करके लौटे तो सभी के साथ सुंदरी भी सादे वेश में विजय तिलक करने आई। भरत की जय। भरत ने सुंदरी को इस हालत में देखा और बोले, सुंदरी, ये क्या दशा बना ली आपने अपनी? क्या मेरे जाने के बाद किसी ने आपका ख्याल नहीं रखा? नहीं भाई, सबने मेरा बहुत ध्यान रखा। सबने मेरी साधना में बहुत सहयोग किया। मैं सबकी कर्जदार हो गई हूँ। आप चक्रवर्ती सम्राट का राजमुकुट पहनिए और आदेश दीजिए मेरी दीक्षा की तैयारियों का। सुंदरी, आप तो आज से 60,000 वर्ष पूर्व ही संयम लेना चाहती थी, किंतु मैंने ही आपको रोका। मैंने आपको आत्म कल्याण के मार्ग में जाने से रोका। नहीं भाई, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे अंतराय कर्म इतने बलवान ना होते तो आप मुझे रोकते ही नहीं, इसलिए पश्चाताप मत कीजिए। सुंदरी, अब मैं तुम्हें दीक्षा की आज्ञा देता हूँ। तुम्हारी दीक्षा बहुत धूमधाम से होगी।
और भरत महाराज सुंदरी की धूमधाम से दीक्षा करवाते हैं। दूसरी तरफ ऋषभदेव भगवान के 98 पुत्र दीक्षित हो जाते हैं। छोटे भाई को वंदन कैसे करूं, इस भावना को लेकर बाहुबली जंगल में साधना करते रहे। कठोर साधना करने के बाद भी केवल ज्ञान नहीं हुआ तो भगवान की आज्ञा से ब्राह्मी और सुंदरी बाहुबली को समझाने जाती है। अपनी स्वर लहरियों से भाई को जागृत करने का प्रयास करती है। छोड़ो छोड़ो हाथी री असवार वीरा मारा रे, वन में गूंजे हो ब्राह्मी सुंदरी। अपनी बहनों की आवाज़ जब बाहुबली के कान में पड़ती है तो वे सोचते हैं, मैं किस हाथी पर बैठा हूँ, मैं तो यहाँ 1 वर्ष से मौन साधना में खड़ा हूँ। फिर आवाज़ आती है, लता लिपट गई तन में सारी, फूल फल उग आया रे, पंछीड़ा काना में गालिया घोंसला, मोह माया सब त्यागी वीरा, अहंकारी गज बैठ्या हो, वंदन करो नी लगू भ्राते ने। हे भाई, अब अहंकार के हाथी पर बैठकर इतनी कठोर तपस्या करके भी क्या फायदा। देखो, आपके शरीर पर लताएं लिपट गई हैं, पंछियों ने घोंसले डाल दिए हैं। जब सब मोह माया त्याग दी है तो अहंकार को भी त्याग दीजिए। केवल ज्ञान दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अहंकार का दरवाज़ा खोलिए और केवल ज्ञान को स्वीकार कीजिए। अपने लघु मुनि भाइयों को वंदन कीजिए। इस तरह बाहुबली जागृत होकर केवली बने। दोनों महासतियाँ संयम साधना करती हुई अंत में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई। बोलिए महासती सुंदरी की जय। बोलिए महासती सुंदरी की जय।